हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार दरोगा का तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको जो व्यक्ति दिख रहा है वो आपके सामने खड़ा है। ठीक है, ये मेरा ही फोटो है, आप गौर से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हाथ में जो आपको दिख रहा है ना, ये हाथ में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं गेट पास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गेट पास। ठीक है, गेट पास। ठीक, अब ये गेट पास मिलता कैसे है? तो सबसे पहले बिहार दरोगा का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे तो ये पता होना चाहिए कि बिहार दरोगा का एग्जाम 2 चरणों में होता है। पहला होता है पीटी, उसको निकालना होता है, तब जो बच्चा निकालता है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करता है। फिर मेंस को जो बच्चा निकालता है फिर वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करता है, और फिजिकल को जो बच्चा निकालता है तो फिर वही बच्चा को ये गेट पास मिलता है, और अंततः जिसको गेट पास मिलता है उसी बच्चा का जा करके बाद में मेरिट बनता है। देखिए मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि आप लोग को पढ़ाना, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के साथ जुड़ना और आपके तैयारी के प्रति जो हमसे सहयोग हो पाए वो करना। ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चीज़ आपको कैसे प्राप्त होगा। ठीक, तो आइए बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला चरण है आपका पीटी, ठीक है ना, प्रीलिम्स एग्जाम इसको जो बोलते हैं, प्रथम चरण। तो प्रश्न कितना होता है? टोटल प्रश्न जो होता है, तो प्रश्न इसमें होता है आपका 100 गो। कितना प्रश्न होता है? 100 प्रश्न होता है। अब पहले जो था ना आपका, देखिएगा टोटल आपका कितना प्रश्न होता है? तो 100 प्रश्न होता है। ठीक, पहले जो था तो पहले होता था कि आपका मतलब ओनली जीके ही पूछा जाता था, और मैथ रीजनिंग मतलब 5, 7 मैक्सिमम 10 के आसपास डाल दिया जाता था। लेकिन अभी हाल में, ठीक है, हाल में जो एक्सरसाइज दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद में ये 1275 वाला जो एग्ज़ाम हुआ पीटी का, तो इसमें क्या किया कि हिंदी का 2-3 प्रश्न, इंग्लिश का 2-3 प्रश्न, तो ऐसे करके आपका प्रश्न डाल दिया। तो आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इस 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होगा कितने नंबर का? 2 नंबर का, आपको पता है। तो इस 100 प्रश्न में 90 प्रश्न जो हैं ये होंगे जीके जीएस के, जीके जीएस। ठीक है ना, इसमें भी जीके में आपको मेनली ध्यान क्या देना है? तो जीके में आपको ध्यान देना है हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री में ज़्यादा आधुनिक भारत, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान देना है ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आप देंगे इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा वैल्यू, इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आता है। ठीक है, और हिस्ट्री में आधुनिक भारत, ज्योग्राफी में पहले आप इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। उसके बाद में आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, तो पॉलिटी को पूरा पढ़ना है आपका। उसके बाद में जीएस में आइए, तो जीएस में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो लगभग इसमें फिक्स नहीं है कि किससे कितना क्वेश्चन आता है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा आ जाता है तो कभी बायोलॉजी से आ जाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री तो आपको साइंस पे भी कमांड रखना है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए तो 90 प्रश्न यहीं से आ रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके अलावा में आपका एक और ध्यान रखेंगे CA यानी करेंट अफेयर। तो देखिए करेंट अफेयर से भी लगभग आपका 15 प्रश्न के आसपास आता है। कितना प्रश्न? 15 प्रश्न। यहाँ से भी आप एवरेज लेके चल सकते हैं कि आपका आ जाता है 15 से 20।
15 से 20 प्रश्न, ठीक है। और यहां से अब देखिए, तो अगर 20 यहां से आया, 15 यहां से आया, तो कितना हुआ, लगभग हो गया आपका 35। तो आपका 50 से 55, 50 से 55 प्रश्न यहां से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और प्रथम पड़ाव है पीटी, सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन है तो यहीं पे होता है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको हिस्ट्री में आधुनिक भारत, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा वैल्यू देना है और पॉलिटी पूरा पढ़ना है। 50 से 55 प्रश्न, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को समान प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा, ठीक है। और 10 प्रश्न जो होता है, 10 प्रश्न, तो ये है खिचड़ी। इस 10 प्रश्न में आपका क्या क्या आता है, तो 10 प्रश्न में आप देखेंगे आपका हिंदी भी आता है, हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद में आपका मैथ, मैथ, और मैथ के बाद में फिर आता है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो 10 प्रश्न पीटी में मात्र हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो इस पे ही नहीं कि हाँ इसी में आप पूरा टाइम लगा दिए, समझे। तो उसके बाद में देखिएगा, तो इस हिसाब से आप पीटी का तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में आइए आप मेंस का, ठीक है। तो मेंस में आप देखिए, देखिए मेंस का तैयारी आप कैसे करेंगे। तो मेंस के लिए इसमें टोटल प्रश्न आता है, प्रश्न जो आता है ये होता है आपका 100, ठीक है। पेपर हम पूछे पेपर कै गो होता है, तो इसमें पेपर होता है 2 गो, पेपर 1, पेपर एक 1 होता है और एक होता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है ये होता है आपका हिंदी का, किसका, हिंदी का, 100 प्रश्न होता है। और देखिए इसको आपको 33 प्रश्न मतलब 30 प्रश्न आपको बना करके क्वालिफाई कर जाना है, तो इससे मेरिट नहीं बनता है। दूसरा जो पेपर होता है तो पेपर 1 हो गया, और दूसरा पेपर 2 जो है तो ये होता है आपका जीके जीएस का, समझे, जीके जीएस का होता है। इसमें आपका कितना प्रश्न होता है, तो इसमें भी 100 प्रश्न, ठीक है। और मेरिट कहां से बनता है, तो मेरिट यहीं से बनता है। मेरिट जो है इसी 100 प्रश्न से बनता है। अगर इसमें क्वालिफाई कोई बच्चा नहीं करता है, 30 को अगर नहीं लाता है, तो उसका ही पेपर चेक नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा कि इस 100 प्रश्न में क्या होता है, इस 100 प्रश्न में देखिएगा क्या होता है, आपका 75 प्रश्न जीके जीएस से होता है, और आपका 25 प्रश्न मैथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग से होता है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ना, जीके को मजबूत करना है आपको, ठीक है। तो हम आपके लिए अब बुक बताएंगे, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हम आपको अब बुक बताएंगे कि कौन कौन बुक को आप पढ़ेंगे ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो सके, समझे। तो देखिए हम आपको बुक बताते हैं। बुक लिस्ट, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र, घटना चक्र, उसके बाद में मतलब कि बिहार एसआई का पीवाईक्यू, बिहार एसआई पीवाईक्यू,
यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग, मतलब बिहार एसआई एक्सरसाइज का हो या मेन हो तो वो, और घटना चक्र आप पढ़ लेंगे यहाँ से। और अगर मान लिए कि आपको घटना चक्र नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी टीचर का वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको इस चैनल पे हम फ्री में आपका क्लास हिस्ट्री का लेते हैं थ्योरी वाला, तो आप मेरा भी क्लास देख सकते हैं, प्लस में आप क्लास कोई देख सकते हैं, समझे, जहाँ से आपको समझ में आता है। उसके बाद में आप ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे कि घटना चक्र पढ़ सकते हैं, घटना चक्र, और उसके बाद में इंडियन मैप, इसको जरूर पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक लुसेंट को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लुसेंट को रिवीजन के रूप में लास्ट में आप रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात। उसके बाद में पॉलिटी का जहां तक ही है तो पॉलिटी के लिए लुसेंट काफी है। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका हो जाएगा लुसेंट, और प्लस में आप PYQ भी लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका, या सब्जेक्टिव पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, समझे। उसके बाद में साइंस के लिए, साइंस तो एक लुसेंट का साइंस आता है, लुसेंट का साइंस, तो लुसेंट साइंस आप पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, या घटना चक्र, ठीक है। ये दोनों में से कोई पढ़िएगा, काम चल जाएगा। और अंततः आपको देखना है यहां पे करेंट अफेयर, तो देखिए करेंट अफेयर, तो इसके लिए आप पढ़ लेंगे किसका, SPD का, SPD मंथली, ठीक है। और अब आ जाता है रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए अगर आप चाहें तो एक दीपक कुमार का भी बुक आता है, दीपक कुमार, ठीक है ना। ये ज़्यादा मतलब नहीं है, छोटा बुक है और शॉर्ट में मतलब अच्छा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ है तो मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। अर्थमेटिक का आप RS अग्रवाल या कोई भी बुक देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में कुछ पूछना है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।